हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको क्लास 12th अकाउंटेंसी का कंप्लीट सिलेबस करवाऊंगा। लास्ट क्लास में हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट का फॉर्मेट को समझा था। इस क्लास में हम क्वेश्चंस करेंगे और आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर करेंगे। मैं आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो क्वेश्चन है वो 4 स्टेप में कंप्लीट करके बताऊँगा। दुनिया का कोई सा भी क्वेश्चन होगा इस वीडियो के बाद आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्वेश्चन को 4 स्टेप में कंप्लीट कर सकेंगे और आपकी कन्फ्यूज़न भी दूर हो जाएगी कि कौन सी एंट्री कहाँ आती है। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। यहाँ हमें रिसिप्ट साइड दे रखी है, ये हमारी पेमेंट साइड दे रखी है। ये आप एंट्रीज पढ़ लेना। उसके बाद मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ा देता हूँ। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कह रहा है कि इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर क्लब पोसेस्ड, मतलब कि बिगनिंग में साल के शुरू में क्लब ने खरीदे बुक 2 लाख के और फर्नीचर खरीदे 85,000 के। ठीक है, आगे कह रहा है सब्सक्रिप्शन इन एरियर इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर अमाउंटेड टू 3500। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है बिगिनिंग में 3500 का और एंड में 4500 का। बिगिनिंग वाला लेस हो जाता है, एंड वाला ऐड हो जाता है। मैंने आपको पढ़ा रखा है, अगर आपने वीडियो नहीं देख रखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जा कर के देख सकते हैं। और फिर आगे कह रहा है कि 6 मंथ रेंट वॉज ड्यू, 6 महीने का रेंट बाकी था बोथ इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंड ऑफ द ईयर, मतलब कि 6 महीने का शुरू में भी और 6 महीने का एंड में भी रेंट ड्यू था। फिर कह रहा है कि प्रिपेयर करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। फिर आगे कह रहा है कि और बैलेंस शीट बनाने को कह रहा है और आगे बोल रखा है कि राइटिंग ऑफ 5,000 एंड 11,300 ऑन फर्नीचर एंड बुक, मतलब कि इतना डेप्रिसिएशन लग गया फर्नीचर और बुक पे जो हमने खरीदी थी। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं स्टेप नंबर 1 में। स्टेप नंबर 1 में हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में बहुत सारी एंट्रीज आती है जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में इनकम और एक्सपेंस होता है। रिसिप्ट साइड हमारी इनकम होती है और लायबिलिटी होती है, मैंने आपको बता रखा है। यहाँ पे 2 चीज़ें होती है, एक इनकम होती है एक लायबिलिटी होती है। और पेमेंट साइड में हमारी पेमेंट्स होती है और क्या होती है, एसेट्स होती है। तो लायबिलिटी तो बैलेंस शीट में जाएगा, एसेट्स भी बैलेंस शीट में जाएगा। तो इसका मतलब है जितनी भी इनकम है, जितनी भी पेमेंट्स है, मतलब एक्सपेंसेस है, वो सारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जैसे जैसे लिख रखा है एज इट इज़ डाल देंगे। ठीक है, तो ये हमारा होता है स्टेप नंबर 1। तो हम रिसिप्ट साइड पहले एक्सपेंडिचर साइड शुरू करते हैं। एक्सपेंडिचर साइड यहाँ से शुरू होगा। रेंट दे रखा है, रेंट दे रखा है हमें 16,800 और एडजस्टमेंट में भी दे रखी थी कि शुरू के 6 महीने में भी आउटस्टैंडिंग है और एंड के 6 महीने में भी आउटस्टैंडिंग है। तो जो शुरू के 6 महीने आउटस्टैंडिंग है यानी बिगिनिंग के, तो बिगिनिंग की आउटस्टैंडिंग लेस होती है तो हम लेस कर देंगे आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग। कितना, 6 महीने, तो ये पूरे साल का है तो 6 महीने का आधा हो जाएगा। अब एंड के 6 महीने को ये भी है, एंड के 6 मंथ की है तो एंड की आउटस्टैंडिंग ऐड कर लेते हैं, तो ये भी 8400 होगी। तो हमारे यहाँ रेंट निकल के आ गया। फिर आगे क्या दे रखा है, आगे दे रहा है वेजिस हम जैसे लिख रखा है वैसे यहाँ अमाउंट लिख देंगे। वेजिस हमारा बोल रखा है 24,500। जितनी भी एक्सपेंसेस है सारी एंट्री हम लिख देंगे। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 7200। बुक हमारी एसेट्स होती है तो बुक हम नहीं लिखेंगे। ऑफिस एक्सपेंस, नाम से ही पता चल रहा है कि एक्सपेंस है। 45,000। उसके बाद एफडी हमारी एसेट्स होती है
तो हम ये भी नहीं लिखेंगे। तो हमारी ये पेमेंट साइड सारी हो गई, जितने भी एक्सपेंसेस थे हमने लिख दिए। अब आते हैं रिसिप्ट साइड। रिसिप्ट साइड बोल रखा है सबसे पहले एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस हमारी इनकम है। $25,500। सब्सक्रिप्शन हमें दे रखा है 1,60,000 और एडजस्टमेंट में भी दे रखा है। एडजस्टमेंट में कह रहा था कि 3,500 रुपये बिगनिंग के आउटस्टैंडिंग है, तो बिगनिंग के आउटस्टैंडिंग हम लेस कर देते हैं। आउटस्टैंडिंग बिगनिंग की 3,500 और एंड की कितनी थी 4,500, तो एंड की ऐड कर लेंगे। $4,500। अब इसको निकालेंगे तो ये लिख लेगा 45, 1,000, 1,61,000। सब्सक्रिप्शन हमारी करंट ईयर की निकल गई। उसके बाद लेगेसी हमारी यहाँ पे इनकम है। ये लेगेसी में बहुत बच्चे कंफ्यूजन होते हैं। सिर्फ अगर लेगेसी बोल रखा है तो ये इनकम होगी, इनकम साइड आएगी। अगर स्पेशल लेगेसी बोलता ना, वर्ड बहुत डिपेंड करता है कि क्या लिख रखा है। स्पेशल लेगेसी होती तो ये हमारी इनकम नहीं होती, ये हमारी लायबिलिटी होती। तो ये हमारी इनकम है, तो हम इनकम की तरह यहाँ ले लेंगे 16,500। ये चीज़ आप ध्यान रखना। लाइफ मेंबरशिप फीस हमारी लायबिलिटी होती है, तो ये लायबिलिटी यहाँ इनकम में नहीं आएगी, ये करंट ईयर की बैलेंस शीट में आएगी। सरप्लस फॉर एंटरटेनमेंट इवेंट मतलब हमारी इनकम है, तो हम इसको भी नोट कर लेंगे। कितना 5600। अब हमारी कोई एंट्री नहीं रहती। फिर हमें यहाँ कह रखा था कि हमने एफडी कर रखी है। एफडी कर रखी है 80,000 की। कब करी थी? 1 अक्टूबर को करी थी। तो 3% इंटरेस्ट भी दे रखा है, तो इंटरेस्ट भी तो मिलेगा। 3% इंटरेस्ट मिलेगा 80,000 का। तो जो इंटरेस्ट मिलेगा ना, वो एक्यूरेट इंटरेस्ट के नाम से एंट्री आएगी, क्योंकि यहाँ पे हमें कहीं इंटरेस्ट रिसीव हुआ ये नहीं लिखा है, बस ये लिख रखा है। अगर यहाँ हमें लिख रखा होता ना कि इंटरेस्ट ऑन फिक्स एसेट्स, तब हम यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन फिक्स एसेट्स के नाम से एंट्री करते। तो अगर मिला नहीं है, लेकिन अगर मिलेगा, इनकम तो होगी ही, तो एक्यूरेट इंटरेस्ट के नाम से एक्यूरेट इंटरेस्ट। अब 80,000 का 3% हम निकालेंगे तो 2,400 बनेगा, और 6 महीने का है तो 6 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा, तो 2,400 का 6 महीने आधा हो जाएगा 1,200। इसके बाद स्टेप 1 में ये हमारा कंप्लीट हो गया, कुछ नहीं रह जाता। लेकिन हमें एडजस्टमेंट में कह रखा था कि डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन 5,000 और 11,300 बुक और फर्नीचर पे, तो हम यहाँ डेप्रिसिएशन लगा देंगे। डेप लगा देंगे बुक पे 11,300 और फर्नीचर पे भी है 5,000 का, तो 11 पास 16,300। ये हमारा स्टेप 1 कंप्लीट होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। सबसे पहले यहाँ मैं स्टेप 1 फिर से बता देता हूँ कि यहाँ पे जितनी भी एक्सपेंसेस होगी वो सारी इधर लिख लेंगे, एसेट्स को छोड़ करके। इधर जितनी भी इनकम होगी वो सारी लिख लेंगे, लायबिलिटी को छोड़ करके। और एडजस्टमेंट को भी हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जो एडजस्टमेंट दी होगी एडजस्टमेंट कर लेंगे। मैं आपको 2 बात बता देता हूँ कि एडजस्टमेंट सिर्फ 2 चीज़ में दे रखी होगी यहाँ पे, या सब्सक्रिप्शन में तो 100% दी ही गई होगी। बाकी कोई भी एक्सपेंस होगा जैसे रेंट, सैलरी, इन सब में तो इसमें एडजस्टमेंट दी गई होगी। तो ये 2 चीज़ आप ध्यान रखना, और एक डेप्रिसिएशन का ध्यान रखना। बाकी एज इट इज डाल देना। एक एक्यूरेट इंटरेस्ट का ध्यान रखना कि हमें यहाँ इंटरेस्ट का एंट्री नहीं दे रखी कि इनकम हुई है। यहाँ अगर बोल रखा होता ना कि इंटरेस्ट ऑन फिक्स एसेट्स 1,200, तो यहाँ एंट्री आती है इंटरेस्ट ऑन फिक्स एसेट्स के नाम से 1,200। लेकिन यहाँ बोल नहीं रखा, तो इंटरेस्ट तो मिलेगा ही, भले ही बोला नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि मिलेगा नहीं, मिलेगा। 6 महीने का मिलेगा, तो 6 महीने का हमने इनकम साइड लिख दिया एक्यूरेट इंटरेस्ट के नाम से 1,200।
उसके बाद जब हम बैलेंस करेंगे तो हमारा बैलेंस इधर निकल के आएगा 56,500 सरप्लस के नाम से। ये हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हो गया कि हमारी कौन कौन सी एंट्री आती है। सरप्लस हमारा निकल के आएगा 56,500 का। अब हम बनाते हैं प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट, यानी कि ओपनिंग बैलेंस शीट कह सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ ओपनिंग बैलेंस शीट में कौन कौन सी एंट्रीज आती हैं। ओपनिंग बैलेंस शीट में सिर्फ वो एंट्रीज आएंगी जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बिगनिंग की दी रखी होगी, सिर्फ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, और कहीं से नहीं आएगी इसमें एंट्री। मैं फिर से बता देता हूँ, स्टेप नंबर 2, जो ओपनिंग बैलेंस शीट आप बनाओगे, मतलब प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट आप बनाओगे, वो सिर्फ एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ही होगी और कहीं नहीं होगी। तो सिर्फ एक चीज़ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में से आएगी, बैलेंस बीडी। जो बैलेंस बीडी होगा वो एज इट इज़ नाम से कैश और बैंक के नाम से आ जाएगा, इतना इतना यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस शीट में। और जो बैलेंस सीडी होगा वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा ये, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ओपनिंग बैलेंस शीट मतलब कि प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में एंट्री कर देता हूँ कैश और बैंक के नाम से। कैश दे रखा है हमें 10,000 और बैंक दे रखा है हमें 21,900, तो 31,900 हमारा ये हो गया। उसके बाद सिर्फ हमें बैलेंस शीट बनाने के लिए सिर्फ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखना है बिगनिंग का। बिगनिंग में बुक खरीदी थी 2 लाख की, फर्नीचर खरीदा था 85,000 का। एसिड से हमारी बुक 2 लाख की, फर्नीचर 85,000 का। ठीक है, उसके बाद क्या रखा था कि सब्सक्रिप्शन इन एरियर है बिगिनिंग में 3500, सिर्फ बिगिनिंग की एंट्री लेनी है। एंड वाली तो क्लोजिंग ईयर करंट ईयर की बैलेंस शीट में आएगा। सिर्फ बिगिनिंग वाली सारी एंट्री, ये भी बिगिनिंग ये भी बिगिनिंग, तो 3500 आउटस्टैंडिंग है। सब्सक्रिप्शन हमारी इनकम होती है, तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 3500। फिर आगे क्या बोला है, आगे यहाँ पे बोल रखा है कि रेंट बिगिनिंग में भी आउटस्टैंडिंग था, एंड में भी, तो हम बिगिनिंग वाली ले लेंगे। हमने निकाला था रेंट हमारी एक्सपेंस है, तो रेंट आउटस्टैंडिंग हमने निकाला था 8400, 6 महीने का 8400 हो रहा था। इसके अलावा और कोई एंट्री आएगी यहाँ देख लेंगे। और कुछ तो बचा नहीं है, डेप्रिसिएशन ओपनिंग में लगेगा नहीं, साल के अंत में तो डेप्रिसिएशन लगेगा, और तो कुछ नहीं होगा, तो हम इसको बैलेंस कर लेंगे। तो जब हम इसको बैलेंस करेंगे तो हमारा 3,12,000 का कैपिटल फंड आएगा। आप इसको बैलेंस कर लेना, यहाँ बैलेंस लिखना, यहाँ बैलेंस लिखना, इसमें से ये माइनस कर लेना, तो हमारा कैपिटल फंड निकल के आ जाएगा। बैलेंसिंग फिगर होता है ये, बैलेंसिंग फिगर होता है ये 3,12,000। ये हमारा स्टेप 2 कंप्लीट हो गया। स्टेप 1 में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, स्टेप 2 में ये कंप्लीट हो गया ओपनिंग बैलेंस शीट। अब स्टेप 3 शुरू करते हैं। स्टेप 3 में जो हमारा कैपिटल फंड निकल के आता है वो ट्रांसफ़र कर देते हैं करंट ईयर की बैलेंस शीट में। कैपिटल फंड 3,12,000 और ऐड करेंगे सरप्लस। अगर डेफिसिट होता तो हम उसको लेस करते। $3,12,000 है ये। 3 लाख सरप्लस हमारा निकला था 56,500। ऐड कर लेंगे तो 0058 3,68,500 हमारा कैपिटल फंड निकल के आ गया। अब बाकी एंट्री क्या क्या आएंगी, हम बाकी एंट्री इसी को देख करके करेंगे। वहाँ पे जितनी एंट्री लिख रखी है हम वही एंट्री यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ कैश बैंक दे रखा है, तो बिगिनिंग में कुछ और था तो क्लोजिंग में कुछ और होगा, तो एंट्री तो सेम ही होगी, कैश और बैंक। तो यहाँ पे एंट्री कितनी आएगी मैंने बता रखा है। इनकम एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में देखेंगे बैलेंस सीडी 2,000 और 24,200, 2,000 24,200, तो 26,200 का हमारा कैश बैंक आ गया। उसके बाद यहाँ दे रखा है बुक और फर्नीचर, तो बुक और फर्नीचर लिख लेंगे। ओपनिंग में कुछ और था तो क्लोजिंग में कुछ और होगा,
तो वहाँ दे रखा है 2 लाख। हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में भी कह रहा है कि हमारे पास पहले से भी तो बुक थी 21,300 की, पहले से भी बुक थी, तो इसको ऐड कर देंगे 21,300। और डेप्रिसिएशन भी लगा है बुक पे 11,300 का, लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन 11,300। तो ये हमारा 10,000, 2,10,000 हमारा बुक निकल के आ गया। उसके आगे यहाँ पे फर्नीचर दे रखा है, तो हम यहाँ फर्नीचर लिखेंगे। फर्नीचर लिखा, कितना था 85,000 था शुरू में, हमने कोई ख़रीदा तो नहीं बाद में, ना हमारे पास पहले से थी, और लेस कर दिया। डेप्रिसिएशन भी तो लगा इस पर, कितना 5,000 का एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दे रखा है। ये हमारा हो गया 80,000। ठीक है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग दे रखा है, तो यहाँ पे भी हम सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग लिख देंगे। अब बिगिनिंग में 3500 है, तो क्लोजिंग में कुछ और होगा। हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दे रखा था 4500, इधर और तो कुछ रह नहीं गया, तो अब अभी हम इधर कुछ नहीं करेंगे। अब इधर यहाँ दे रखा था रेंट आउटस्टैंडिंग 8400, ये बिगिनिंग का था, तो हम यहाँ क्लोजिंग का लिखेंगे, एंड का रेंट आउटस्टैंडिंग यहाँ भी 8400 ही आएगा, क्योंकि एंड का भी तो 84, सॉरी ये ठीक है 8400 ही आएगा। और तो कुछ रह नहीं गया, जो ओपनिंग में लिख रखा था हमने वही क्लोजिंग में लिख लिया। अब उसके बाद स्टेप आता है 4। स्टेप 3 कंप्लीट हो गया। स्टेप 4 में हम देखते हैं कि कुछ एसिड्स बाकी तो नहीं रह गई है, या कुछ लायबिलिटी बाकी रह गई हो, तो देख लेते हैं एसिड्स क्या बाकी रह गई है। बुक हमने कर लिया, ऑफिस एक्सपेंस नहीं आएगा, एफडी है हमारी एसिड्स, तो यहाँ एफडी भी एंट्री कर लेंगे 3% एफडी। तो हमें 80,000 दे रखा था, और हमें इंटरेस्ट भी तो मिलना था, मिला नहीं है। तो अगर मिला नहीं होता है ना, तो यहाँ भी एंट्री आती है और यहाँ भी एंट्री आती है। अगर ये मिल गया होता तब यहाँ एंट्री नहीं आती है। ठीक है, तो ऐड कर देंगे। अगर इंटरेस्ट मिल गया होता तब हम यहाँ ऐड नहीं करते इंटरेस्ट को, एक्यूरेट इंटरेस्ट के नाम से 1200। तो ये हमारा हो गया 81,200। ये स्टेप 4 कर रहा हूँ मैं। स्टेप 4 में हम देखते हैं कि कोई चीज़ रह तो नहीं गई है, और देख लेते कोई एसेट्स बाकी रह गई हो, और एसेट्स बाकी नहीं रह गई। लायबिलिटी देख लेते हैं, लायबिलिटी साइड लाइफ मेंबरशिप फीस बाकी रह गई है 25,000, तो यहाँ आ जाएगा लाइफ मेंबरशिप फीस 25,000। ठीक है, और तो कुछ रह नहीं गया, तो अब हम इसको टोटल कर लेंगे। फिर हम जब इसको टोटल करेंगे तो 4,01,900, और यहाँ पे भी 4,01,900, दोनों इक्वल आना चाहिए। तो ये था हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट विद बैलेंस शीट। 6 मार्क्स का क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। तो मैं आपको सारे स्टेप फिर से बता देता हूँ। स्टेप 1 में क्या करना है? स्टेप 1 में आपको करना है कि जितनी भी रिसिप्ट और पेमेंट साइड एंट्रीज होती हैं, रिसिप्ट साइड इनकम को ले लेते हैं और लायबिलिटी को छोड़ देते हैं, तो वो इनकम साइड आ जाती है, सारी इनकम साइड आ जाती है। और पेमेंट साइड जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, एक्सपेंस को ले लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं, एसेट्स को सिर्फ एक्सपेंस को लेते हैं। और एंट्रीज देख लेते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या क्या दे रखी है, तो एडजस्टमेंट कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे रेंट में दी थी और यहाँ सब्सक्रिप्शन में दी थी। फिर आता है स्टेप नंबर 2, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं, मतलब प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट बनाते हैं। प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में मैंने बताया कि जो कैश बैंक होता है ये बैलेंस बीडी होता है, ये आता है। इसके अलावा और कुछ यहाँ से नहीं आएगा। ओपनिंग बैलेंस शीट में जितनी भी एंट्रीज आएगी सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन में से ही आएगी, और जितनी भी बिगिनिंग की होती है बिगिनिंग की, और जो यहाँ पे दे रखा था ये बिगिनिंग का, बस और कुछ नहीं आएगा। तो हमारा फिर ये स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हो गया, कैपिटल फंड निकल के आएगा। अब शुरू होता है स्टेप नंबर 3।
स्टेप नंबर 3 में कैपिटल फंड को हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं करंट ईयर की बैलेंस शीट में, यहाँ ट्रांसफ़र कर लेंगे। फिर जितनी भी एंट्रीज हमने ओपनिंग बैलेंस शीट में करी है सारी एंट्री देख देख के यहाँ करते हैं। बस अमाउंट का ध्यान रखना है कि ओपनिंग में कुछ और थी तो क्लोजिंग में कुछ और होगी। एडजस्टमेंट भी देखेंगे, ये मैंने बता रखा है बैलेंस सीडी होता है। बुक की एडजस्टमेंट देख ली हमने, फर्नीचर की भी देख ली, डेप्रीशिएशन लगाया, आउटस्टैंडिंग है ना। फिर उसके बाद हमने कैपिटल फंड कर लिया था, रेंट आउटस्टैंडिंग है। फिर स्टेप 4 आता है। स्टेप 4 में हम देखते हैं कुछ एंट्री रह तो नहीं गई इसमें, एसिड्स और लाइबिलिटी। यहाँ एसिड्स ले गई थी तो एसिड लिख दिया हमने, ऐड कर दिया जो इंटरेस्ट मिलना था। इधर लाइबिलिटी ले गई थी, लाइबिलिटी ऐड कर दिया। बस इतना 4 स्टेप में आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब दुनिया का कोई सा भी क्वेश्चन होगा आपको कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए कि कौन सी एंट्री कहाँ आती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।